कृष्णाय वयं नमः। भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक 9। अथ चेतं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तथा मामीच्छाप्तुं धनंजय। इस श्लोक में 3 मुख्य शब्द आते हैं, चित्तम, समाधातुम और अभ्यास योगेन। चित्तम का मतलब मन से लेना चाहिए, समाधातुम का मतलब एक सार हो जाए, अचल ध्यान होता है, मन भगवान में एकदम अचल लग जाए, स्थिर, उसके बाद में कुछ ही नहीं, उसको बोलते हैं समाधातुम। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग, इसमें हमने अभ्यास के बारे में बात की थी लेक्चर 3 में, और योग के बारे में भी बात की थी, और ये दोनों अलग अलग बात की थी। लेकिन इन दोनों का अगर मिश्रण आप बना लो कि अभ्यास और योग, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ अभ्यास कर्मों से होता था, यहाँ अभ्यास कर्मों का नहीं है, ये सूक्ष्म अभ्यास है मन और बुद्धि का। अभ्यास योग को अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो चैप्टर 6 का आत्म संयम वो काफ़ी यूज़फुल है, और उसको समझ के हम अभ्यास योग को और सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये अभ्यास योग को हम समझें कैसे। अभ्यास को समझना तो सरल था, लेकिन ये जो अभ्यास योग है ये हमने जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें देखें। एक तो ये है कि ये चित्त रूप से जो एक रूप स्थिर करने का काम है उसको अभ्यास योग कहा गया है। और ये कहाँ होता है कि अंतःकरण में होता है। क्यों होता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए होता है। और कब होता है कि आफ्टर मत कर्म परम, मत कर्म परम जो 7वां स्टेप है, वो 6 स्टेप जो हो गए थे हमारे, तो ये 7वां स्टेप है। तो ये 6 स्टेप पूरे होने के बाद ये 7वां स्टेप है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। और इसके लिए कौन अधिकारी है? जिसने कर्म साधना में चारों साधन समतापूर्ण विकास कर लिया है, और जो कर्म योग और ज्ञान योग से संपन्न है। मतलब ये जो 6 साधन जिसने कर लिए हैं वो इसका अधिकारी है, और उसको भक्त बोला गया है। पिछले श्लोक में 10वें श्लोक के अंदर इसको भक्त बोला गया है। और ये भी समझिए कि ये सगुण उपासना है, तो कर्म और ज्ञान के अनुसार जो पीछे 3 बार गुणों की बात हुई है, 17वां श्लोक, 18वां श्लोक, 19वां श्लोक और 16वां श्लोक भी, तो उसमें 10 गुण, 5 गुण और 6 गुण, 21 गुणों का समावेश हो गया है। और ये 21 गुण जिसके अंदर है और जो भगवान के लिए तत्पर है, उसके लिए ये अभ्यास योग है। तो ये अभ्यास योग बड़ा ही विचित्र है, इसको समझना जरूरी है। भगवान ने 6ठे अध्याय में बात किया था कि मन चंचल है। हे कृष्ण बोला था, चंचल ही मन कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ये वायो रीव दुष्करम। इतना सब बोलने के बाद भगवान ने बोला था कि अर्जुन तुम जो बोल रहे हो वो सब सही है।
तो ये जो है मन को साधना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब बात ये आती है कि पहले हम विचार करें कि मन क्या है। मन एक विचारों का पुतला है, संकल्प विकल्प की एक मशीन है, बहुत ही चतुर और तेज है। ये मन बहुत चतुर है, कुछ क्षणों में हजारों मील जाकर लौट आता है, बुद्धि का सहारा लेता है। बुद्धि उसके हिसाब से चित्त को पूछती है और चित्त में हर अनुभव और हर संस्कार, हमारे कितने ही जन्मों के संस्कार, ये सब हमारे चित्त में पड़े हुए हैं और इनके सहारे बुद्धि संकल्प विकल्पों का जन्म देती है और उन संकल्प विकल्पों का मन उनके ऊपर विचार बनाता है और उसका निर्णय लेता है और अहंकार इसमें अपना रोल प्ले करता है, या तो हाँ बोल देता है या ना बोलता है। जिसका जैसा विकार है उस विकार के हिसाब से ये इसके अंदर बात करता है। तो इस तरह से ये मन ये काम करता है और ये काम बहुत तेज गति से होता है। आपको पता ही नहीं पड़ता है कि कब मन बात कर रहा है, कब बुद्धि बात कर रही है, कब चित्त बात कर रहा है और कब अहंकार बात कर रहा है। इसमें हमको ये समझना है कि देखो, संसार के लिए तो हम कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, हम हिमालय पे चढ़ जाते हैं। एक सिंपल सी बात अगर लें तो घोड़े को, जो जंगली घोड़ा होता है, उसको पालतू घोड़ा बनाने के लिए कितना प्रयत्न होता है। एक पूरा बाड़ बनाई जाती है, उसके अंदर उसको लाके छोड़ा जाता है, उसको पहले नीचे दरवाजे के नीचे से खाना दिया जाता है, कभी उसको भूखा रखा जाता है और उसके बाद के अंदर एक बार वो आदमी आके अपना चेहरा दिखाता है और इस तरह से धीरे धीरे उसको करके और फिर एक दिन वो रस्सी लाके उसको रस्सी उसमें बांध के और एक बीच में कील ठोकी हुई होती है, वहाँ कील के अंदर उसको गाड़ देता है और वो उस रस्सी के सारे चारों तरफ घूमता है। जब थक जाता है तो बैठ जाता है। तो वो जो चीज़ है वो उसके अंदर, फिर जब थक जाता है तो उसको खाना देते हैं। वो आदमी आता है और आके उसको खाना देता है, पुचकारता है और धीरे धीरे करके वो एक दिन उसके ऊपर अपना आसन ले आता है, गद्दी ले आता है और वो उसके ऊपर लगा देता है और उसके बाद के अंदर धीरे धीरे उसके ऊपर बैठ के और फिर वो उसको पालतू बना देता है। तो एक ऐसी चीज़ जो हम हमारे लौकिक चीज़ के लिए और व्यवहार के लिए हम उसके लिए तो हम कर सकते हैं, ये सारी तकलीफ हम उसके लिए उठा सकते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है, जब मन को कंट्रोल करने की बात आती है, तो हम कहते हैं कि ये वो तो बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो चीज़ है ये हमको विशेष रूप से देखना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि हम भी मन को कंट्रोल कर लें। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं जो आप देखिए हम क्या करें। मेरा एक लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए और सारा काम उसी के लिए करना चाहिए। देखिए, अभी मत कर्म में सारे कर्म खत्म हो गए, अकर्म बच गया है, कर्म अकर्म हो गया। काम तो करना ही पड़ेगा हर सर। तो ये जो काम है वो अकर्म हो गए हैं, लेकिन ये काम जो भी हम करते हैं ये सिर्फ भगवान के लिए करते हैं। और हमने ये देख लिया है उसके अंदर कि हम में चतुरता का गुण आ गया है, हम में तत्परता का गुण आ गया है। कर्म, साधना और योग के 21 गुण जो थे पहले, वो हमारे में समन्वय हो गए हैं और अब हमको मन को कंट्रोल करना है। तो मन को निषेध नहीं करना है, मन को ना नहीं करना है। एक रूप व्यवहार, आपका व्यवहार मन के साथ में एक रूप होना चाहिए और इसमें समय लगेगा और एक बार में एक ही काम आप लीजिए और एक काम को कंप्लीट करिए। पुरानी आदतें हैं, मन इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ में इसका लिंकेज है, तो ये रुकावटें डालेगी और बदलने में समय लगता है और ये समय आपको इसको देना पड़ेगा। और आप समझिए कि एक बार जब आपने आदत बदल दी और 21 दिनों तक ये आदत आपने
ठीक से नई आदत को संभाल लिया तो वो आदत आपकी अपने आप छूट जाएगी, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ध्यान पूर्वक एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या कि आप जब ये करते हैं कोई चीज़ नहीं होती है तो आपको पनिशमेंट देना है। पनिशमेंट किसको देना है? तो एक तो शरीर, इंद्रियां और बुद्धि को पनिशमेंट देने का काम करिए। आप मन को सीधा पनिशमेंट मत दीजिए। आप व्यवहारिक दृष्टि से इंद्रियां, मन और बुद्धि को दंड का बनाइए और उसके अंदर प्रैक्टिकली, फिजिकली दंड मिलना चाहिए। और अच्छे व्यवहार के लिए मन को आप उत्साहित कीजिए। तो ये जो आप बैलेंसिंग करेंगे, इससे आपका मन और शांत होगा। मन की शांति के लिए आपको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे और आपको बार बार इसके लिए विश्लेषण करना पड़ेगा और मन को ठीक से रखना पड़ेगा। जप, प्रार्थना, पूजा, ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, इनके ऊपर विशेष समय लगाइए। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों को देखिए और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी नींद की अवधि कम हो जाती है। ये शारीरिक स्तर पे किए हुए काम हैं, लेकिन इसके अलावा मानसिक और भावात्मक स्तर के ऊपर भी अनेक सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी और उनके लिए आपको व्यवहारिक कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन निग्रह हो रहा है, आपका मन कंट्रोल हो रहा है। ये जब आपका मन लगने लगता है तो बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ हो रही है। उस बड़ी चीज़ में क्या हो रहा है कि त्याग, मेरा तेरा का त्याग होता है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का त्याग हो रहा है और सारे संबंधों का त्याग हो रहा है। ये जो चीज़ आप समझ रहे हैं ये कुछ ऐसी ही है। इसके अलावा ये जो आपका अभ्यास योग है, इस स्टेप पे आप अच्छा प्रयत्न करेंगे, इस जगह तक पहुँचते हैं तो इस समय भगवान अपने आप से एक गुरु को आपके पास भेज देता है। वो आपको गाइड करता है कि इसके अंदर आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, मन सबका अलग अलग है, इसलिए अभ्यास योग में जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी प्रयत्न होगा, जो सब कुछ होगा वो निरंतर तो होगा, लेकिन सबके लिए अलग अलग होगा। कोई एक सरीका नहीं होगा। जो भी गुरु आपको देगा वो भी ब्रॉड गाइडलाइन देगा, आपको उसको अपने हिसाब से अनुत्तरित करके और आपको परिवर्तित करके आपको अपने हिसाब से उसको मन को लगाना पड़ेगा। जब आप इस तरह से मन को लगाएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और ये जो है ये अभ्यास योग अल्टीमेटली आत्मसंयम, ये आपको भगवान के नज़दीक ले जाएगा। तो इसके अंदर जो गुण आपको मिलते हैं, क्योंकि गुणों के साथ में है, जो गुण आपको मिलते हैं वो हम अगले उसके अंदर